यार क्या करूँ, पढ़ाई में तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता। ध्यान लगाने की तो बहुत कोशिश की, पर ध्यान है कि लगता ही नहीं। पढ़ने बैठती हूँ या पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है। जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो आलस आने लगती है। फोकस करना तो बहुत चाहा, लेकिन फोकस में कर ही नहीं पाया पढ़ाई पे, या कर ही नहीं पाई। तारीख तो बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम की, लेकिन मन है कि लगता ही नहीं। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ, शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर को ही देख लो, उन्होंने तो पढ़ाई पूरी नहीं की, इसके बावजूद वो एक महान खिलाड़ी बन पाए ना। हाँ, वो बन पाए क्योंकि उनके अंदर पढ़ाई से ऊपर उठ करके एक जिद थी। उस जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, इसीलिए वो अपना मुकाम हासिल कर पाए, अपनी पहचान अलग बना पाए। सचिन तेंदुलकर ने तो अपनी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं करने के बावजूद भी अपनी जिद को उन्होंने आगे पूरा किया। तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी जिद है? तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी जिद है कि जो तुम बिना पढ़े पूरा कर सकते हो, जिससे तुम अपना मुकाम बना सकते हो? है कोई जिद? तो फ्रेंड्स, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग जो है एकदम मोटिवेशन से भरा हुआ है। अगर आप पूरे तन्मयता के साथ पूरे ब्लॉग को अच्छे से देखते हो, पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हो, समझते हो, तो आपके अंदर पढ़ाई की ललक जरूर लगेगी। चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे जो हो, एक बार आप पूरे ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिए। क्या आप जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, विराट कोहली हुए, MS धोनी हुए, ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी भले नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जिद पूरी की। उस जिद से ही इनको दुनिया जानती है और वही इनका मुकाम बना। कहने का मतलब उन्होंने अपना पैशन पूरा किया। क्या आपके पास कोई जिद है आपकी लाइफ में, जिससे कि आप पढ़ाई से ऊपर उठ करके खुद को साबित कर सकते हो? अब बिल गेट्स को ही देख लो। बिल गेट्स जो है वो हर हफ्ते वो नई किताबें पढ़ते हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो तो पढ़ते ही नहीं हैं। जो हमारा दिमाग तो ये कहता है, हमारी सोसाइटी तो ये कहती है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो तो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ये बात तो हम भूल जाते हैं, पढ़ना तो हमने बंद कर दिया। जो सक्सेसफुल है वो आज भी तो पढ़ रहे हैं ना। MS धोनी हुए, विराट कोहली हुए, या तो सचिन तेंदुलकर हुए, इन लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी हैं कि उन किताबों का नाम भी हम लोग नहीं जानते। और इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी भी हैं कि जिनको हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, जिनका हम नाम तक नहीं जानते। तो ये भ्रम अपनी आंखों से हटाइए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कम पढ़ लिख रहे हैं, तो वो अनपढ़ गंवार ही बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग कोई गंवार नहीं है। इनके पास जितना नॉलेज है उसका 1% भी शायद हम और आप या तो आप खुद भी नहीं जानते। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, पढ़ना जरूरी है। केवल नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो हमें इसलिए है कि हम एक नॉलेज गेन कर सकें, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकें, इसलिए हमें पढ़ना है। एक विद्यार्थी के लिए या तो फिर एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है वो क्या होता है? अपने मन पे काबू पाना, अपने आप को कंसंट्रेट कर पाना। अपने मन पे जो काबू पा गया, क्या आपको लगता है कि वो कोई मुकाम हासिल करने से पीछे रह गया? कोई सब्जेक्ट कितना भी टफ हो, कोई एग्ज़ाम कितना भी टफ हो, अगर आप करने पे आ जाओ तो क्या वो पूरा नहीं हो सकता? क्या उसमें से एक सीट आपको नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम कभी पढ़ने बैठते हैं और हमें आलस आता है, कहने का मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं कि कोई सब्जेक्ट खोलो, कोई सब्जेक्ट तो छोड़ो, कभी कभी तो पढ़ने का ही महीनों महीनों मन नहीं करता। जब हम पढ़ने बैठे हमें आलस आने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। मैटर तो ये है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें हमारा मन भी नहीं लगता है। तो आप ये समझो कि क्या हमारा इंटरेस्ट डेली घंटों खा पी करके, सो करके, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना, इंस्टाग्राम रील्स अप एंड डाउन करना, और घंटों फेसबुक पे बिताना, घंटों फ़ोन पे बात करना, और फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग पे जाना, शॉपिंग करना, फालतू के पैसे खर्च करना, वो भी पिता के पैसे, या तो हस्बैंड के पैसे, या तो इन लॉज के पैसे, या तो ब्रदर के पैसे पे, खुद का पैसा तो है नहीं। तो बताइए, इसमें हमारा इंटरेस्ट है? ये तो कुछ पल की खुशियाँ हैं फ्रेंड्स, ये कुछ पल की खुशियाँ हैं। क्या आप ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देना चाहते हो? क्या आप ऐसे ही रहना चाहते हो? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ी सी ज़रूरत है एक्स्ट्रा मेहनत करने की? ऑब्स्टेकल कितनी भी आए, मैं सभी लोगों के लिए बात कर रही हूँ। हाउसवाइफ का मन किस में लगता है? केवल उनको दूसरे से सिंपैथी गेन करने में मन लगता है। वो परेशान है चीज़ों को सही करने में। क्यों सही करना भाई? जो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ो।
अपना काम करते चलो, बाकी राम राम करो। अगर ये फंडा आपने अपनाया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कितने भी ऑब्स्टेकल आए, आप खुद को एक बार नहीं 1000 बार साबित कर सकते हो दुनिया के सामने। तो ज़रूरत है केवल और केवल खुद के हौसले को बनाए रखना, पढ़ाई करना, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना, खुद के मन पे काबू पाना, फालतू की जितनी भी बातें हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में, उसको स्किप करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सोचना अब आपको है कि आपको लाइफ में करना क्या है। क्या आपको ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बिता देनी है? क्या आपको ऐसे ही अपना वजूद ख़त्म कर देना है? लाइफ का एक लंबा रास्ता आप ऐसे ही तय करके यहाँ तक आ गए हो। अगर अब नहीं जागे तो समझ लीजिए कि जागरूकता की श्रेणी में आप कभी अपने आप को खड़े होकर के देख ही नहीं पाओगे। सफलता की श्रेणी में तो आप भूल ही जाओ। तो तय अब आपको करना है।